हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी के बारे में पढ़ेंगे। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को हम शॉर्ट फॉर्म में पीटीसी भी कहते हैं। सो व्हाट इज़ अ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी? ये एक ऐसी पॉलिसी फ्रेमिंग और रिकमेंडिंग बॉडी है मेडिकल स्टाफ और हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं हॉस्पिटल में उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन, procurement, dispensing, labeling, availability, administration and control of drugs throughout the hospital. And it also encourages rational use of drug in the hospital. एंड ड्रग सेफ्टी भी मॉनिटर करता है। उसके अलावा ये कनेक्शन लिंक है मेडिकल स्टाफ और फार्मेसी डिपार्टमेंट के बीच में। One of the most important function of pharmacy and therapeutic committee is to prepare and update hospital formulary. Hospital formulary अगर आपको अपडेट करनी है या प्रिपेयर करनी है तो वो काम किसका होता है? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का। अगर आपको हॉस्पिटल फॉर्मूलरी के बारे में जानना है तो मैंने इस टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो कि इस चैनल में है। सो आपको सॉल्यूशन फार्मेसी को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको सारे डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हॉस्पिटल फॉर्मूलरी मिल जाए। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी को फार्मेसी कमेटी, थेराप्यूटिक कमेटी, ड्रग कमेटी या फॉर्मूलरी कमेटी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ पीटीसी? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का क्या ऑब्जेक्टिव और पर्पस होता है? हम फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी क्यों बनाते हैं? इसके 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स है। पहला है एडवाइजरी, दूसरा है एजुकेशनल और थर्ड है ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। फर्स्ट इज एडवाइजरी। एडवाइजरी में क्या होता है? जो कमेटी होती है वो असिस्ट करती है इन द फॉर्मुलेशन ऑफ ब्रॉड प्रोफेशन पॉलिसीज रिगार्डिंग इवैल्यूएशन, सिलेक्शन, थेराप्यूटिक यूज़ ऑफ ड्रग इन द हॉस्पिटल। जो ये कमेटी होती है वो किसी भी ड्रग के रिलेटेड जो भी इवैल्यूएशन करना है, सिलेक्शन करना है कि कौन सी मेडिसिन को किसके लिए देना है, चॉइस ऑफ ड्रग कौन सी हो सकती है, इसका थेराप्यूटिक यूज़ क्या है ड्रग का, कमेटी ही ये डिसाइड करेगी कि ये सारी चीज़ें कैसी होनी हैं। इसके अलावा इट मेक्स रिकमेंडेशन कंसर्निंग ड्रग टू बी स्टॉक्ड, कौन से ड्रग को स्टॉक करके रखना है इन हॉस्पिटल, पेशेंट केयर एरिया, एंड इट ऑल्सो एडवाइजेज द फार्मेसी इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इफेक्टिव ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। इफेक्टिव तरीके से ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल हो जाए, इससे रिलेटेड प्रोसीजर जो भी रहता है उसके लिए रिकमेंडेशन और अथॉरिटी और पॉलिसी फ्रेमिंग बॉडी होता है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी। नेक्स्ट इज एजुकेशनल। एजुकेशनल में होता है कमेटी रिकमेंड्स और असिस्ट इन द फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शन designed to meet the needs of the professional staff, physician, nurses, pharmacist and other healthcare practitioner for complete current knowledge of matters related to drug and their uses। जो कमेटी होती है वो रिकमेंड करती है या फिर हेल्प करती है, असिस्ट करती है ताकि प्रॉपरली फंक्शंस का फॉर्मुलेशन हो सके, ताकि प्रोफेशनल स्टाफ, फिजिशियन, नर्स, फार्मासिस्ट और जो बाकी हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हैं उनको कंप्लीट नॉलेज मिल सके रिलेटेड टू ड्रग एंड देयर यूजेस। नेक्स्ट इज ड्रग सेफ्टी एंड एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग। जैसे कि थेराप्यूटिक एजेंट्स और ड्रग्स का डिस्कवरी होते जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो नॉलेज और रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की ही है या फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी की है कि वो ये सारी जानकारी अप टू डेट रखें और एडवर्स ड्रग मॉनिटरिंग को भी कंट्रोल करके रखें। Next, the safety aspects are more or less taken for granted by pharmacy, medical and nursing staff. जो main aim है PTC का to improve the medication safety, monitoring the adverse drug reaction by analyzing, reporting adverse drug reaction and implementing corrective action। जो भी वहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करना है, एनालाइज करना है, प्रॉपर रिपोर्टिंग करना है और एक करेक्टिव एक्शन लेना है ताकि इन फ्यूचर ऐसा कोई भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। The PTC is usually made of healthcare professionals from medical staff। जो मेनली फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमेटी होती है उसमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिकल स्टाफ प्रेजेंट होता है, जैसे कि फार्मासिस्ट, नर्सिंग पर्सनल्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स। अ वेल नोन और रिस्पेक्टेड फिजिशियन को लीडरशिप दी जाती है जिनको हम चेयरमैन बनाते हैं कमेटी का। उसके अलावा एक फार्मासिस्ट होती है एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी भी होता है, एंड इंडिविजुअल अलग अलग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है।
द कंपोजिशन ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी में वेरी फ्रॉम हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल। हर टाइप के हॉस्पिटल में अलग अलग टाइप की फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी होती है, लेकिन जनरली अगर स्कीम बनाया जाए तो पीटीसी में बी कंपोज्ड ऑफ एटलीस्ट 3 फिजिशियन फ्रॉम द मेडिकल स्टाफ, एक फार्मासिस्ट होता है, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है नर्सिंग स्टाफ से, और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर होता है with an ex officio member of the committee of one of the physician may be appointed as chairman of PTC. The PTC consists of medical superintendent जिनको chairman कहते हैं, chief of pharmacy services, secretary and one representative from each team like department of internal medicine, department of surgery, department of clinical pharmacology, microbiology, nursing and nutrition. नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑफ पीटीसी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी को कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। सो फर्स्ट, दिस कमिटी शुड मीट रेगुलरली एटलीस्ट 6 टाइम इन द ईयर। जो ये कमिटी होती है उसको कम से कम साल में 6 बार मीटिंग करनी होती है, और तब भी जब नेसेसरी हो। द कमिटी कैन इन्वाइट्स इट्स मीटिंग पर्सन विद इन और आउटसाइड द हॉस्पिटल। अगर उनको कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी है तो वो हॉस्पिटल के अंदर भी कर सकते हैं और हॉस्पिटल के बाहर भी मीटिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टू कंट्रीब्यूट स्पेशलाइज द यूनिक नॉलेज, स्किल्स एंड जजमेंट। जो एजेंडा रहता है और जो सप्लीमेंट्री मटेरियल रहती है वो सेक्रेटरी के द्वारा प्रिपेयर की जाती है एंड फर्निश्ड टू द कमिटी मेंबर्स। एडवांस में उनको दे दिया जाता है ताकि मेंबर्स उनके एजेंडा को पहले से पढ़ सके, ताकि मीटिंग में कोई डाउट ना हो और उनको पता रहे कि हम मीटिंग का एजेंडा क्या प्रिपेयर किए हैं, मीटिंग का एजेंडा क्या है। जो टिपिकल एजेंडा रहता है वो इन कैटेगरीज में आता है। पहला है माइन्यूट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, मतलब पिछले मीटिंग में क्या क्या हुआ था उसकी समरी। रिव्यू ऑफ द कंटेंट्स ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलरी, जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी बनाया गया है उसके कंटेंट्स को देखना है कि कुछ अपडेट किया गया है या कुछ ऐड किया गया है या कुछ डिलीट किया गया है। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यू ड्रग्स, जो भी न्यू ड्रग्स ऐड हुई है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जो कमर्शियली अवेलेबल है। साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, टॉक्सिक इफेक्ट और ड्रग इंटरैक्शन के बारे में जो भी रिव्यू हुआ है लास्ट मीटिंग में उसको देखना है। रिव्यू ऑफ ड्रग सेफ्टी इन द हॉस्पिटल, कोई सब कमिटीज़ बनी है उससे क्या रिपोर्ट आ रही है, कैसा रिपोर्टिंग चल रहा है, सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है नहीं हो रही है। मेडिकल ऑडिट की रिपोर्ट जमा करनी है। कोई अदर मैटर है विद द परमिशन ऑफ चेयर, उसको भी हम डिस्कस कर सकते हैं चेयरमैन की परमिशन से। एंड द लास्ट इज वोट ऑफ थैंक्स। नेक्स्ट इज रोल्स एंड फंक्शंस ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। जो फार्मेसी और थेराप्यूटिक कमिटी होती है उसका क्या रोल्स और फंक्शंस होता है। सो द पीटीसी रोल इज टू ऑप्टिमाइज द रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन। रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन हो सके इसको प्रॉपर मेंटेन करके रखती है बाय इवेल्युएटिंग द क्लिनिकल यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, डेवलपिंग द पॉलिसीज ऑफ मैनेजिंग मेडिसिन यूज एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजिंग द फॉर्मूलरी सिस्टम। कमिटी के पास ऐसी बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम ये पता लगा सके कि मेडिसिन किस कॉस्ट में अवेलेबल है, कैसे यूज़ करनी है, एटसेट्रा। प्राइमरी फंक्शंस क्या क्या है फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी के। फर्स्ट है एडवाइसिंग मेडिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फार्मेसी डिपार्टमेंट ऑन फार्मास्यूटिकल रिलेटेड इशू। जितना भी टाइप का डिपार्टमेंट है हॉस्पिटल में सबको फार्मास्यूटिकल रिलेटेड इशू के बारे में आपको बताना है। डेवलपिंग फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर, नए नए फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज और प्रोसीजर को डेवलप करना है ताकि प्रॉपर ड्रग का यूज़ हो सके और जानकारी मिल सके सारे डिपार्टमेंट्स को। उसके अलावा इवेल्युएटिंग एंड सेलेक्टिंग मेडिसिन फॉर द फॉर्मूलरी। फॉर्मूलरी में जो हॉस्पिटल फॉर्मूलरी है कौन सी मेडिसिन ऐड होगी, कौन सी मेडिसिन डिलीट होगी, कौन सी मेडिसिन अपडेट होगी, जो भी मेडिसिन को इवेल्युएट करना है, ऐड करना है, डिलीट करना है फॉर्मूलरी में और पीरियोडिक रिवीजन की ज़रूरत है, वो भी फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी का ही काम है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग मेडिसिनल यूज प्रॉब्लम। जो भी मेडिसिनल यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है उसको आइडेंटिफाई करना है। प्रमोटिंग एंड कंडक्टिंग इफेक्टिव इंटरवेंशन टू इम्प्रूव मेडिसिन यूज। प्रॉपर इफेक्टिव इंफॉर्मेशन या इंटरवेंशन करना है ताकि मेडिसिन यूज प्रॉपर हो सके बाय इंक्लूडिंग एजुकेशनल, मैनेजरियल एंड रेगुलेटरी मेथड्स। मैनेजिंग एडीआर, दैट मीन्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मैनेज करना है, मेडिकेशन एरर ना हो किसी भी तरीके का, कोई गलत ड्रग ना ले ले, इन सब चीज़ को मैनेज करना है। और एमरजेंसी ड्रग लिस्ट, ऐसे ड्रग्स जो कि एमरजेंसी किट में होना चाहिए, जिनको तुरंत एमरजेंसी या एक्सीडेंट्स या फर्स्ट एड के टाइम में ज़रूरत पड़ती है, उनकी एक अलग से ड्रग लिस्ट होनी चाहिए और एक कंटेनर होना चाहिए जिसमें सारी एमरजेंसी मेडिसिन अवेलेबल होनी चाहिए।
नेक्स्ट इज पॉलिसीज ऑफ फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी। फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी की क्या क्या पॉलिसीज होती है? सो फर्स्ट इज प्रपोजल ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी। अगर हॉस्पिटल की फॉर्मूलरी में कोई नई ड्रग को ऐड करना है तो उसके लिए प्रपोजल देना किसका काम होता है? फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमिटी का। सो प्रपोजल ऑफ अ न्यू ड्रग फॉर द हॉस्पिटल फॉर्मूलरी शैल बी सबमिटेड ऑन अ फॉर्मूलरी रिक्वेस्ट फॉर्म टू द फार्मेसी डिपार्टमेंट। एक फॉर्मूलरी रिक्वेस्ट फॉर्म आता है जिसमें हमें फार्मेसी डिपार्टमेंट को बना के देना है उस फॉर्म को फिलअप करके, जिसमें ये डिटेल्स होनी चाहिए कि आपको कोई नया अगर डिजीज़ है, उसका कोई मेडिसिन आया है तो उसको आपको नया डिजीज़ की ड्रग को ऐड करना है तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा कि हमने इस डिजीज़ के लिए ये ड्रग मंगाई है और इसे हमें अपने हॉस्पिटल फॉर्मूलरी में ऐड करना है। नेक्स्ट, ड्रग इवेल्युएटेड एंड अप्रूव्ड बाय द कमिटी विल बी असाइन टू वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। जो भी ड्रग इवेल्युएट और अप्रूव हुआ है कमिटी के द्वारा वो इन कैटेगरीज में आएगा। फर्स्ट है फॉर्मूलरी ड्रग, FDA अप्रूव्ड ड्रग जो कि एसेंशियल है गुड पेशेंट केयर के लिए एंड वेल एस्टैब्लिश्ड यूजेज के लिए, उसको FDA अप्रूव्ड ड्रग कहते हैं। अगर ये फॉर्मूलरी ड्रग के जैसे एक्सेप्ट हो जाता है तो इसको सारे मेंबर्स प्रिस्क्राइब्ड कर सकते हैं ऑफ द अटेंडिंग एंड हाउस स्टाफ। नेक्स्ट है ड्रग अप्रूव्ड ऑन अ कंडीशनल ट्रायल पीरियड। ऐसे ड्रग्स जो कि सिर्फ कंडीशनल ट्रायल पीरियड के लिए अप्रूव हुआ है, तो ऐसे ड्रग्स जो FDA के द्वारा जनरल यूज़ के लिए हुआ है तो 6 to 12 मंथ्स लगते हैं फाइनल कंसिडरेशन के लिए। इस पीरियड में ड्रग में बी प्रिस्क्राइब्ड बाय ऑल मेंबर्स एंड द अटेंडिंग स्टाफ। इस 6 से 12 महीने में ये ड्रग को ऑल मेंबर्स के थ्रू प्रिस्क्राइब किया जा सकता है पेशेंट्स को। नेक्स्ट है स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलरी ड्रग। स्पेशलाइज्ड फॉर्मूलरी ड्रग ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि FDA अप्रूव्ड होता है और सिर्फ स्पेशलाइज्ड कंडीशन में या स्पेशलाइज्ड पेशेंट केयर में यूज़ होता है। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशनल ड्रग्स। ये ऐसे FDA अप्रूव्ड ड्रग्स होते हैं जो कि किसी भी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और डेजिग्नेटेड एसोसिएटेड के द्वारा ही यूज़ होता है और ये कमर्शियली अवेलेबल नहीं होते हैं। कुछ इन्वेस्टिगेशन या प्रैक्टिकल्स या एक्सपेरिमेंट के लिए ही उनके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर और एसोसिएट के द्वारा ही इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग विच डू नॉट क्वालिफाई फॉर द 4 कैटेगरीज लिस्टेड अबव शैल बी कंसिडर्ड एज नॉन फॉर्मूलरी ड्रग्स। अगर कोई भी ड्रग इन 4 कैटेगरी के अंदर नहीं आता है तो उनको नॉन फॉर्मूलरी ड्रग्स में काउंट किया जाएगा और ये फार्मेसी में स्टॉक नहीं किया जाता है। Next is the committee is responsible for the rules and regulations which governs pharmaceutical company representative activities in hospital। जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनी रिप्रेजेंटेटिव एक्टिविटी चल रही है हॉस्पिटल में उसको फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी ही रिस्पॉन्सिबल होता है, जो भी वहाँ पे एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनके लिए। नेक्स्ट, द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ऑथराइज्ड टू डिस्पेंस द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द कमिटी। जो पॉलिसी बनाई गई है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के द्वारा उसके ही अंडर ही फार्मेसी डिपार्टमेंट्स ड्रग को सेल करने की या देने की या डिस्पेंस करने की अथॉरिटी रखता है। नेक्स्ट है द प्री साइनिंग ऑफ ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शंस और ड्रग ऑर्डर इज प्रोहिबिटेड। ब्लैंक प्रिस्क्रिप्शन में और ड्रग ऑर्डर में प्री साइन करना प्रोहिबिटेड है। नेक्स्ट इज ड्रग रिकॉल। अगर ड्रग रिकॉल का नोटिस आ गया है, मीन्स अगर वो ड्रग को यूज़ नहीं करना है तो उस ड्रग को रिमूव कर दिया जाएगा और रिप्लेस कर दिया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी स्टाफ और रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल डिपार्टमेंट को दे दी जाती है कि इस ड्रग को हॉस्पिटल से रिमूव या फिर रिप्लेस किया जा रहा है। उसके बाद द फार्मेसी डिपार्टमेंट इज ऑथराइज टू डिस्पेंस ड्रग अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी एंड प्रोसीजर ऑफ द कमिटी। जो भी फार्मेसी डिपार्टमेंट है वो तभी ड्रग डिस्पेंस कर सकता है अगर वो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी के पॉलिसी एंड प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है। फॉर्मूलरी सिस्टम के अकॉर्डिंग जितने भी ड्रग्स हैं वो बेसिस ऑफ द जेनरिक नेम से डिस्पेंस किए जाएंगे ताकि डुप्लीकेट इन्वेंट्री ना हो और सेव भी हो सके हमारा कॉस्ट। उसके अलावा फिजिशियन कभी कभी स्पेसिफिक ब्रांड नेम भी स्पेसिफाई कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ने पर। नेक्स्ट है द कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड एक्टिविटीज विद इन द हॉस्पिटल। Next is inpatient prescription, means what is the role of pharmacy and therapeutic committee in inpatient prescription। इसमें फर्स्ट है रूटीन ड्रग ऑर्डर।
इसमें जो फिजिशियन होता है वो मेडिकेशन ऑर्डर बना के देता है किसी भी इनपेशेंट के लिए, और ये एक टाइप का लीगल प्रिस्क्रिप्शन होता है। इसकी एक लीगल कॉपी जो रहती है मेडिकेशन ऑर्डर की फार्मेसी में फॉरवर्ड की जाती है, जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि द एड्रेस इन्फॉर्मेशन, नेम ऑफ द नर्सिंग यूनिट, कौन सी क्वांटिटी की ड्रग है, कितनी स्ट्रेंथ है और नाम क्या है उसका, फ्रीक्वेंसी मतलब कितने अमाउंट में है, किस रूट से देना है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, सिग्नेचर होना चाहिए उस प्रिस्क्राइबिंग फिजिशियन का, और डेट और टाइम लिखा होना चाहिए कि कब वो ऑर्डर दिया गया है। नेक्स्ट इज आईवी ऑर्डर्स। जो इंट्रावेनस मेडिकेशन है उसके ऑर्डर भी सेम रूटीन ड्रग ऑर्डर के जैसे ही होता है, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच मस्ट बी एडेड, द एग्जैक्ट वॉल्यूम एंड नेम, स्पेसिफिक डायरेक्शन होना चाहिए कि आईवी ड्रिप दे रहे हैं, कि आईवी बोलस में दे रहे हैं, कि आईवी पुश में दे रहे हैं, एंड स्पेसिफिक डायरेक्शन फॉर कंटिन्यूइंग और डिसकंटिन्यूइंग आईवी मेडिकेशन। अगर किसी ड्रग को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो भी स्पेशल डायरेक्शन देना है, कंटिन्यू कर रहे हैं तो भी स्पेशल डायरेक्शन देना है इन द केस ऑफ आईवी ऑर्डर्स। नेक्स्ट इज सेल्फ मेडिकेशन। सिर्फ नाइट्रोग्लिसरीन और एंटासिड को पेशेंट के बेड साइड के किनारे रखा जाता है फॉर द सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इफ ऑर्डर्ड बाय द फिजिशियन। जो नाइट्रोग्लिसरीन की क्वांटिटी होती है वो 10 टैबलेट्स तक लिमिटेड की जाती है एंड काउंटेड बाय द नर्स एट द कंक्लूजन ऑफ ईच शिफ्ट एंड चार्टेड इन द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड। नर्स काउंट करके रखती है कि उसने कितनी कंज्यूम की है और उसको पेशेंट मेडिकल रिकॉर्ड में लिख के चार्ट बना के रखती हैं। एंटासिड के यूज़ को भी रिकॉर्ड करके रखा जाता है इन द सेम मैनर। मेडिकेशन ब्रॉट टू द हॉस्पिटल बाय पेशेंट्स। ऐसे मेडिकेशन जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स के थ्रू ही लाया जाता है या पेशेंट्स खुद लेके आते हैं, तो इनको पेशेंट के बेड साइड पे नहीं रखना है। मेडिकेशन को पहले हमको फिजिशियन को शो करना है और फिर उसको वापस घर भेजना है विद द रिस्पॉन्सिबल फैमिली मेम्बर और फ्रेंड। नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर होता है ऐसा ऑर्डर जिसमें किसी भी ड्रग को ऑटोमेटिक स्टॉप करना पड़ता है। और किन मेडिकेशंस के लिए ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर की ज़रूरत पड़ती है? पहला 24 आवर्स फॉर शेड्यूल 2 कंट्रोल ड्रग्स जैसे कि नारकोटिक्स एंड 7 डे फॉर अदर ड्रग्स। अगर कोई नारकोटिक ड्रग है तो 24 घंटे के अंदर स्टॉप करना रहता है और कोई दूसरी ड्रग है तो उसको 7 डेज के अंदर स्टॉप करना होता है। Next, a new medication order must be written by the physician if a change is wanted in the route of administration or doses. एक फिर से न्यू मेडिकेशन ऑर्डर लिखना पड़ता है किसी भी डॉक्टर को अगर कोई रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में या फिर किसी डोज में कोई चेंजेस आया है तो। नेक्स्ट है डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन। डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन एक अलग से प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है जो पेशेंट अपने साथ घर लेके जाता है और उसमें पेशेंट की एड्रेस इन्फॉर्मेशन होती है, नेम ऑफ द ड्रग एंड द स्ट्रेंथ, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन होना चाहिए कि उसको कैसे एडमिनिस्टर करना है, नंबर ऑफ रिफिल होना चाहिए कि उसको दोबारा कब लेके जाना है, फिर से उसको आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, एंड सिग्नेचर एंड प्रिंटेड नेम ऑफ द फिजिशियन और डॉक्टर। नेक्स्ट इज आउट पेशेंट प्रिस्क्राइबिंग। अब फार्मेसी एंड थेराप्यूटिक कमेटी का आउट पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन में या प्रिस्क्राइबिंग में क्या रोल होता है? सो फर्स्ट, हॉस्पिटल रिक्वायर्स अ प्रिस्क्रिप्शन बी रिटन फॉर एनी ड्रग और मेडिकल सप्लाई विच इज टू बी डिस्पेंस्ड फॉर हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट एट डिस्चार्ज, क्लिनिक पेशेंट्स एंड एम्प्लॉयज। ऐसे जो प्रिस्क्रिप्शन होते हैं जो कि सिर्फ हॉस्पिटल के प्रिस्क्रिप्शन में लिखे जाते हैं इन कंप्लायंस विद ऑल द रेगुलेटरी एजेंसीज। तो इस प्रिस्क्रिप्शन में कौन कौन सा रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होता है? फर्स्ट है एड्रेस, पेशेंट इन्फॉर्मेशन, डेट, नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकेशन, क्वांटिटी कितनी डिस्पेंस होनी है, एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फॉर पेशेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेसिफिक नंबर ऑफ रिफिल्स एंड सिग्नेचर एंड प्रिंटेड नेम ऑफ द फिजिशियन। जो प्रिस्क्रिप्शन होता है कंट्रोल ड्रग्स के लिए उसके भी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि ऑल कंट्रोल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड फिजिशियंस नंबर, फिजिशियन का नंबर उसमें होना ही चाहिए। नारकोटिक 30 डे की सप्लाई ही होता है और कोई रिफिल नहीं होता है। ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ 5 दिन के लिए वैलिड होते हैं एंड नॉट वैलिड इफ दे क्रॉस द लिमिट ऑफ द डेज एंड एनी एविडेंस ऑफ टेम्परिंग। कोई भी अगर टेम्परिंग का एविडेंस है तो भी आपको नहीं यूज़ करना है इस ड्रग्स को। फिर ऐसे ड्रग्स जैसे कि बार्बिचुरेट्स जो होते हैं, मीडियम एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, उनको लिमिटेड 30 डेज का सप्लाई होता है एंड 5 टाइम्स रिफिल कर सकते हैं अप टू 6 मंथ ऑफ इशुएंस डेट। और ऐसे ड्रग्स जैसे कि बेंजोडाइजेपिन है वो 5 टाइम्स रिफिल कर सकते हैं उनको विद इन 6 मंथ ऑफ इशुएंस डेट।
नेक्स्ट इज ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर फॉर डेंजरस ड्रग्स। ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर क्या होता है? अगर हम किसी भी ड्रग को सडनली ऑटोमेटिकली स्टॉप करने का ऑर्डर देते हैं तो उनको हम ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर्स कहते हैं। और ऐसे ड्रग के लिए हम लोग ये ऑर्डर देते हैं जो कि डेंजरस होते हैं, हार्मफुल होते हैं और जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन या एडवर्स ड्रग इफेक्ट में लीडिंग टू डेथ भी कॉज कर सकते हैं, जैसे कि ऑल ड्रग ऑर्डर्स फॉर नारकोटिक्स, सिडेटिव, हिप्नोटिक, एंटीकोगुलेंट्स, एंटीबायोटिक्स जो कि ओरली या पैरेंटरली एडमिनिस्टर हो रहे हैं उनको 48 घंटे में 48 आवर्स में स्टॉप करना रहता है, unless the order indicates an exact number of doses to be administered or the attending physician reorder the medication। 48 घंटे में हमें स्टॉप करना होता है तब तक कि कोई भी नया जो फिजिशियन है वो दोबारा से उसको रीऑर्डर ना करे। इसी को हम ऑटोमेटिक स्टॉप ऑर्डर कहते हैं। All the orders for narcotic, sedative, hypnotic must be rewritten every 24 hours। हर 24 घंटे में दोबारा लिखना पड़ता है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ पीटीसी इन एमरजेंसी ड्रग लिस्ट। एमरजेंसी ड्रग लिस्ट बनाने में फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी का क्या रोल होता है? जो फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमेटी होती है हॉस्पिटल की, वो बॉक्सेस प्रिपेयर करती है जिसमें एमरजेंसी ड्रग्स होते हैं विच शुड बी ऑलवेज रेडीली अवेलेबल एट द यूज इन द बेड साइड। ऐसे ड्रग्स और अदर सप्लाईज को हम एमरजेंसी किट भी कहते हैं। और इस जो एमरजेंसी बॉक्स को हर वार्ड में भी रखा जाता है, बहुत एसेंशियल होते हैं और बेड साइड पे भी अवेलेबल होना चाहिए हर पेशेंट के। एग्जाम्पल्स ऑफ ड्रग फॉर एमरजेंसी बॉक्स। एमरजेंसी जो बॉक्स है या किट बनाई जाती है उसमें कौन कौन से ड्रग होने चाहिए? फर्स्ट इज एट्रोपिन सल्फेट, डिगॉक्सिन, heparin, mannitol, saline for injection, water for injection, aminophylline, amyl nitrite, atropine sulfate, caffeine sodium, calcium gluconate, diphenyl hydantoin sodium, epinephrine, hydrocortisone, magnesium sulfate, isoproterenol, mannitol, nalorphine, neostigmine, procanamide, protamine and sodium molar lactate solution। So friends, this is all for today's video. Thank you.